हाय एवरीवन। मैंने रिसेंटली एक हायरिंग पोस्ट करी थी एक्सेंचर की, और काफ़ी सारे बच्चों के उसमें कमेंट्स आए थे। तो ये मैं वीडियो क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ सारी सारी डिटेल्स, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है रिलेटेड टू एक्सेंचर हायरिंग। हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करंटली हु कैन अप्लाई। ओके, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि काफ़ी बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लिंक कहाँ है अप्लाई करने की, अभी कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ, अभी कुछ के कॉलेजेस में ऑन कैंपस हायरिंग अनाउंस करी है एक्सेंचर ने, ठीक है। और अभी नोटिफिकेशन आया है, एंड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर एक्सेंचर की तरफ से रिलीज किया गया है। एंड ये टोटल ऑन कैंपस प्रोसेस अभी आई हुई है, ठीक है। ये टोटल ऑन कैंपस हायरिंग है। अब अगर आपके कॉलेज में आपको या तो नोटिफिकेशन आया है, एंड ये अभी करंटली 2026 बैच के लिए है, अगर आपके कॉलेज में आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है तो अभी टीपीओ की तरफ से आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह दिया जाएगा, जिसको आप फिल करोगे, और उसके बाद जो आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पर एक्सेंचर की स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अभी आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये केवल और केवल ऑन कैंपस की जो हायरिंग है वो अभी अनाउंस हुई है। अब काफी बच्चे 2026 बैच से बिलोंग करते हैं, वो ये बोल रहे हैं भैया हम भी 2026 से हैं, बट हमारे ऑन कैंपस में तो नहीं आई है। तो इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा, ऑन कैंपस में भी बाकी बच्चों के लिए भी आएगी। सबसे बड़ा डाउट है व्हाई 2025 बैचेस स्किप्ड। तो अगर आप देखोगे तो 2025 बैच के लिए यहाँ पर ऑफ कैंपस की कोई भी हायरिंग एक्सेंचर की तरफ से कंडक्ट नहीं कराई गई। एंड सबसे बड़ा प्रश्न अब यही उठ रहा है कि क्या 2025 बैच को स्किप कर दिया गया है। तो देखो, ऐसा तो नहीं है। जब तक 2026, ओके, जब तक 2026 बैच का मार्च नहीं लग जाता, मतलब मार्च 2026 या अप्रैल 2026 नहीं लग जाता, तब तक आप ये बात नहीं बोल सकते 2025 बैच को स्किप किया गया है। और वैसे तो स्किप होगा ही नहीं, बिकॉज हमेशा ऑफ कैंपस में एक्सेंचर लास्ट 3 बैचेस को एलिजिबल करती है। अब लास्ट 3 बैचेस को एलिजिबल करने का क्या मतलब है? लास्ट 3 बैचेस को एलिजिबल करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इस साल ऑफ कैंपस की हायरिंग एक्सेंचर की आती है, जिसके काफी सारे चांसेस अब बढ़ गए हैं, बिकॉज ऑन कैंपस में एक्सेंचर ने हायरिंग अनाउंस करी गई है और लास्ट 1 साल से जो हायरिंग्स हैं वो फ्रीज हैं। तो यहाँ पर ऑफ कैंपस की काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि अक्टूबर तक या हो सकता है नवंबर तक आपको 2025 बैच की भी हायरिंग देखने को मिल जाए। लेकिन चलो अपन एक वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं कि चलो अक्टूबर नवंबर में भी नहीं आ रहा, तो 2026 के लिए तो आएगी ही हायरिंग अराउंड मार्च अप्रैल ऑफ कैंपस, बिकॉज 2 साल हो जाएंगे टोटल। बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर 2026 बैच के लिए ऑफ कैंपस की हायरिंग आती है अराउंड मार्च अप्रैल 2026 में थ्रू एक्सेंचर, क्या 2025 बैच उसके लिए रेडी है तब तक वेट करने के लिए? बिकॉज मार्च अप्रैल 2026 से अगर इनका रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा, तो आप ये मान के चलो कि ऑनबोर्डिंग वगैरह सब खत्म करके आपका 2026 एंड मतलब दिसंबर लग जाएगा, और तब जाके एक्सेंचर की रिक्रूटमेंट खत्म हो रही होगी। तो क्या आप इतना वेट करने के लिए रेडी हो? तो हाउ एवर ये जो प्रोसेस है, अगर यहाँ पर लेट होती है अक्टूबर नवंबर के बाद, ओके, अगर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक भी अगर प्रोसेस हो जाती है एक्सेंचर की 2025 बैच के लिए ऑफ कैंपस, जिसके यहाँ पर अब चांसेस काफी ज्यादा हाई लग रहे हैं, बिकॉज बिल्कुल ही हायरिंग फ्रीज चल रही थी, और चूंकि अब एक्सेंचर ने हायरिंग से स्टार्ट करी है ऑन कैंपस, तो हायरिंग के चांसेस लग रहे हैं। तो अगर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक की भी अगर आपकी हायरिंग स्टार्ट होती है, तो हाँ, आपको जो बेसिक चीजें हैं, एटलीस्ट रिजल्ट वगैरह 2-3 महीने अगर गैप भी मान के चला, तो मार्च तक चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उतना तो चलो तब एक बार तब भी समझ में आता है। वैसे भी ये काफी ज्यादा लेट है, अगली साल मार्च तक भी वेट नहीं करना चाहिए 2025 बैच के लिए। बट ओवरऑल तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एक्सेंचर की 2025 बैच से अगर मान लो हायरिंग आ भी गई, तो इसके साथ क्या आप होप्स रख पाओगे? बिकॉज आपको पता ही है कि इनका जो ऑनबोर्डिंग का स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा लेट चलता है। तो मेरे हिसाब से 2025 बैच के लिए तो ये बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करेगा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा लेट ऑनबोर्डिंग्स हो जाएंगी, क्योंकि अगर इस टाइम पर हायरिंग आती है थ्रू फॉर ऑफ कैंपस, ठीक है। बाकी अगर हायरिंग आएगी ऑफ कैंपस की, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करना, ट्राई जरूर करना, बिकॉज देखो, ट्राई तो हर चीज में करना ही होता है, बट अब चूंकि इतना ज्यादा लेट हो चुका है, तो कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। बट यस, ये बात है कि ऑफ कैंपस की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर अब आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं एक्सचेंज की तरफ से, बिकॉज हायरिंग सब कंटिन्यू कर दी गई है ऑन कैंपस में। अब बात कर लेते हैं एनी चांस फॉर 23 बैच। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सेंचर जब भी अपनी न्यू हायरिंग्स को स्टार्ट करती है थ्रू ऑफ कैंपस, तो लास्ट
3 बैचेस इसमें एलिजिबल होते हैं। तो अगर 2025 बैच इंक्लूड किया जाना है तो 24 भी एलिजिबल रहेगा और 23 बैच भी एलिजिबल यहाँ पर एक्सेंचर में होने वाला है। तो ये सबके लिए यहाँ पर चांसेस हैं। बट वही बात है कि अभी ऑफ कैंपस एक्चुअली अभी तक आया नहीं है। ऑलरेडी इनकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो ही रहती है। तो बाकी देखते हैं कैसा क्या होगा। बट हाँ, ये बात तो मैं बोलूंगा कि चांसेस लग रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक शायद आपको जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिल सकती है एक्सेंचर की तरफ से। बिकॉज ऑन कैंपस की भी जो रिक्रूटमेंट है वो अराउंड अक्टूबर के आसपास ही यहाँ पर स्टार्ट हो रही है एक्सेंचर की, ठीक है। ज्यादातर कॉलेजेस में अक्टूबर में ही स्टार्ट हो रही है ऑन कैंपस की प्रोसेस फॉर 2026 बैच। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन फॉर ऑन कैंपस व्हाट इज द टाइमलाइन? सो देखो, सितंबर में अभी रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं काफी कॉलेजेस में। एग्जाम की टाइमलाइन अभी नहीं आई है। अभी तो रजिस्ट्रेशंस वगैरह चल रहे हैं ऑन कैंपस में, बट मेरे हिसाब से सितंबर लास्ट वीक से हो सकता है जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े बहुत बच्चों के। मेजर मंथ अक्टूबर रहने वाला है बिकॉज अक्टूबर में भी कुछ कॉलेजेस में एक्सेंचर रिक्रूटमेंट के लिए आएगी। ओके, एंड उसके बाद नवंबर भी आपका टाइमलाइन रहेगा और दिसंबर भी टाइमलाइन रहेगा। तो अब 3-4 महीने आप ये मान के चलो कि एक्सेंचर अलग अलग कॉलेजेस में विजिट करेगी, अलग अलग कॉलेजेस में इसके असेसमेंट्स वगैरह होंगे, तो ये सब आपको अब देखने को मिलने वाला है। बट यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि अब एक्सेंचर की तरफ से कुछ बहुत ज्यादा बड़ी हायरिंग करी जाने वाली है ऑन कैंपस, जैसे कि लास्ट ईयर की गई थी, तो वो बात अब बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। एक्सेंचर की तरफ से अब यहाँ पर उतने नंबर पे तो हायर नहीं किया जाएगा बिकॉज एक्सेंचर को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल चुका है इस चीज के लिए। और साथ साथ में एक्सेंचर पर पेंडिंग ऑनबोर्डिंग्स का बोझ जो होता है वो हमेशा ही रहता है। तो अब नंबर्स डेफिनेटली ड्रॉप होने वाले हैं अगर इस बार ये वाली जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। नंबर जो थोड़ी बहुत आएंगे वो नेक्स्ट ईयर ही आ सकते हैं अगर ऑफ कैंपस 2026 की अनाउंस होती है तो। इस साल की हायरिंग में नंबर ज्यादा नहीं आ सकते, अगली साल की अगर हायरिंग होती है 2026 की अनाउंस होती है तो उसके नंबर ठीक ठाक हो सकते हैं। नेक्स्ट के बाद तो ये सारे अपडेट्स थे जो मुझे आपके साथ कवर करने थे, जो एक्सेंचर हायरिंग के डाउट्स से रिलेटेड अपडेट्स थे। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।